अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 70। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो प्रणाली थी वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और कहीं ना कहीं वो अध्याय के लिए ही सोच रही थी। वो अध्याय के कारण ही डिस्टर्ब थी। इन्हीं सारी चीज़ों से निकलने के लिए, यानी अपनी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, वो कैंटीन की ओर जाती है। खुद के लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है। कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी थी। वो चुपचाप बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और सोच रही थी अध्याय के बारे में। एक तो अध्याय के साथ हुई कल की वो सारी चीज़ें, ऊपर से अध्याय की बुआ जी की वो सारी कड़वी चीज़ें, बातें जो प्रणाली को बहुत चुभ रही थी। प्रणाली बस यही सोच रही थी कि यार, मैं कब से तो कोशिश कर रही हूँ कि अध्या जो खुद के बारे में सोचती है हमेशा, वो चीज़ से उभर के आए। लेकिन अगर उसके ही फैमिली यानी उसकी बुआ जी अगर हर बार उसे यही सारे ताने वगैरह, यही सारी चीज़ें अगर बताती है, तो अध्या कभी उस चीज़ से निकल ही नहीं पाएगी। यही सोच रही थी। और उसी कैंटीन में एक स्टाफ काम करता है जो बुज़ुर्ग इंसान था। वो एकदम से किसी के ऑर्डर लेके एकदम से चल ही रहे थे कि शायद उनको एकदम से चक्कर से आने लगते कि वो लड़खड़ा जाते हैं और उनके हाथ से सारे खाने वगैरह एकदम से गिर जाते हैं और प्रणाली की साइड पे गिरता है। और वो सारे कांच की, जैसे कि कांच की प्लेट थे, कांच के ग्लास थे, बॉल थे कांच कांच के, तो ये जैसे गिरते हैं एकदम से जो टुकड़े होते हैं कांच के, वो एकदम से उड़ते हुए आके प्रणाली की पैर में चुभते हैं। लेकिन पैर में ज़्यादा चुभते नहीं, लेकिन एक ग्लास की टुकड़े जो है शीशे, वो उड़ते हुए प्रणाली के हाथ में एकदम से चुभ जाती है। थोड़ी सी गहराई तो चुभती है, जिसके कारण उसके हाथ से एकदम से खून बहने लगते। वो इंसान एकदम से डर सा जाता है और प्रणाली के सामने आके हाथ जोड़ देता है और बोलते क्या, I'm सॉरी, वो मैंने देखा नहीं मैडम, सॉरी। तो प्रणाली एकदम से उनकी ओर देखती कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डर गया है और एकदम से हाथ जोड़ लिया है। प्रणाली एकदम से खड़ी होती है और उनके हाथ में हाथ रखती है और बोलती कि अंकल, हाथ तो मत जोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है, कौन सा आपने जानबूझ के ये सारे फेंके हैं। आप आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? लेकिन वो इंसान बस एक ही मतलब बात बोल रहे थे कि बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? हम सॉरी, मुझसे गलती हो गया। प्रणाली उनको जो है बार बार बोल रही थी कि देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप डरो मत और कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सारे खाना ना, इनके पैसे मैं भर देती हूँ, आप फिक्र मत करो। तो प्रणाली एकदम से जो है कैश काउंटर के ओर जाते हैं। जो खाना एकदम से गिर गए थे, सारे जो वेस्ट हो चुके थे, उनके बिल वगैरह वो खुद कर देती है। और अपनी भी करके वो जैसे आ रहे थे, तो इंसान एकदम से बोलती कि बेटा, मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हारा मतलब थैंक यू बोलूँ तुमको। तभी प्रणाली जो है बोलती कि अंकल प्लीज़ कीप स्माइलिंग, कुछ नहीं हुआ। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आज आप चले जाओ घर, आराम करो, कल आना। और एकदम से वो क्या करती है, अपनी टेबल में से वो जो पानी की बोतल थी उनकी ओर देते हैं, बोलते आप ना थोड़ा पानी पी लीजिए, शायद आपकी तबीयत ख़राब है, टेक केयर। ये बोल के वो एकदम से जाती, क्योंकि वो आई हुई है, बहुत देर हो चुकी है, ऑफिस भी जानी होती है, उसकी भी तो काम है ना। ये सोचती है, वो कैंटीन से निकलती है। निकल कर जैसे ही अपनी जो है ऑफिस की ओर एंटर करेगी, तभी वो टकराती है पल्लवी से। पल्लवी एकदम से बोलती है, ओहो, आहिस्ता आहिस्ता मैडम, कहाँ आगे जा रही हो? हाँ, गुड मॉर्निंग। तभी एकदम से प्रणाली पल्लवी की ओर देख के बोलती कि गुड मॉर्निंग। तभी पल्लवी भी उसके हाथों की ओर देखती है, तो देखती है उसके हाथों से खून आ रहा है और एकदम से एक कांच की टुकड़े जो वहाँ पे चुभी हुई है। तो पल्लवी बोलती कि अरे यार, तो तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है और ये कांच, इसको निकालो। तभी एकदम से वो जैसे ही पकड़ने की कोशिश करती है कि प्रणाली एकदम से हाथ पीछे कर लेती है और एकदम से बोलती है नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी ना। तभी एकदम से बोलती कि अरे इन्फेक्शन हो जाएगी, क्या कर रही हो तुम प्रणाली, और खून बह रहा है। तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आप ऑफिस जा रहे हो? तभी बोलती कि हाँ, मैं यार वो कुछ काम थी बाहर, इसीलिए निकली थी, अभी जा रही हूँ वापस। तो बोलती कि हाँ तो जाइए, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। तो बिना कुछ बोले प्रणाली चुपचाप चली जाती। पल्लवी बोलती कि ये लड़की भी अजीब है, इतनी खून बह रही है फिर भी बोलती कि मैं ठीक हूँ। और यही बात करते करते वो अपनी ऑफिस की ओर जाती है और जैसे अपनी केबिन की ओर जाएगी, तभी अध्या एकदम से आवाज़ लगाती है कि पल्लवी जी। तो पल्लवी बोलती कि हाँ आप अध्या बोलो। तभी अध्या बोलती कि क्या हुआ, आप कौन से जोन में हो?
तभी वो बोलती है अरे कुछ नहीं, वो प्रणाली से नीचे मिल के आई हूँ यार, उसके हाथ में चोट लगी है, कांच चुभी हुई है। वो बोल रही है कि बिल्कुल ठीक है। तभी आते बोलती कि व्हाट, क्या हुआ? तभी एकदम से पल्लवी बोलती है अरे रिलैक्स, ऐसे रिएक्शन तो मत दो यार, मुझे घबराहट होती है तुम्हारी ऐसी रिएक्शन से। अरे मैं आ रही थी ना ऑफिस, तो नीचे मुझे प्रणाली मिली थी, शायद वो कैंटीन गई थी, वहाँ से निकल रही थी, तो मैंने गौर की उसके हाथ में चोट लगी है, कांच की एक टुकड़ा चुभी हुई थी और उससे खून बह रहे थे। तो मैंने वो जो कांच है वो निकालने की कोशिश करी थी, उसने एकदम से हाथ पीछे कर लिया और बोला कि वो ठीक है पर बहुत ज़्यादा खून बह रहे थे। बस अध्याय यही सुनती है, वो बिना कुछ बोले पल्लवी को एकदम से भागती है। पल्लवी बोलती कि अरे अध्याय सुनो तो, से कहाँ जा रही हो? लेकिन तब तक अध्याय एकदम से निकल जाती है और वो नीचे उतरती है और सीधा जाती है प्रणाली की ऑफिस। वो अब जो जाती है ना, जो वॉचमैन थे वो अध्याय के साथ बहुत अच्छे से उनका वो घुल-मिल हो जाता है, अच्छा अध्याय को बहुत अच्छे से पहचान जाता है। तो जैसे जाते हैं इस बार वो अध्याय को रोकते नहीं हैं, उल्टा वो अध्याय को जो है सैल्यूट करता है। तो अध्याय बोलती है अंकल फिर से सैल्यूट वगैरह मत करो ना, मैं कितनी बार तो बोली हूँ। तो बोलती कि मिलने आई हो दोस्त से? तो बोलती कि हाँ ना, मैं मिलने जाऊँ? तो बोलती कि हाँ हाँ बेशक जाओ। तो एकदम से वो एंट्री पास दे देता है और अध्याय भागते हुए प्रणाली के ऑफिस में एंटर करती है। वो प्रणाली की कैबिन उसको पता थी, तो वो सीधा उसके कैबिन में जाती है जहाँ पे प्रणाली बस जाके अपनी चेयर पे बैठी थी। और जैसे ही वो एकदम से टिश्यू लेके अपनी हाथ में रखेगी, तभी अध्याय टिश्यू पकड़ते बोलती है क्या कर रहे हो आप? प्रणाली पीछे मुड़ के देखती है, वो अध्याय को देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अध्याय बोलती कि ये इतनी खून बह रहा है, क्या कर रही हो आप? हाँ ये चोट कैसे लगाई? तभी अध्याय की हालत ख़राब हो जाती है प्रणाली की हाथ की चोट देख के। ऊपर से वो कांच की टुकड़ा अभी चुभी हुई थी। तो प्रणाली बोलती कि तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम ऑफिस में थी ना? तभी अध्याय बोलती कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये खून बह रहा है, ये चोट कैसे लगाई? तो अध्याय रोने लगते। तो प्रणाली बोलती कि हे भगवान, अब तुम रोना अब शुरू मत करो प्लीज़। अरे थोड़ी सी लग गई, कोई बात नहीं है, वो अंकल से खाना वगैरह गिर गए थे, मैं बैठी हुई थी, मैं कोल्ड ड्रिंक पीने गई थी, तो कांच से जैसे गिरती है एक टुकड़ा के हाथ में लग गया, इसमें क्या बात हुई, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी। बोलती कि कितने खून बह चुके, अब चलो मेरे साथ, वो हॉस्पिटल चलते। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि सीरियसली अध्याय, इसके लिए हम हॉस्पिटल चलो? मुझे नहीं जाना। तभी अध्याय बोलती कि नहीं, चलनी होगी, चलो आप मेरे साथ। और प्रणाली देखती है कि अध्याय की आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो प्रणाली बोलती है अरे यार रोना तो बंद करो, ये तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तभी वो बोलती कि तो आपको भी पता होनी चाहिए ना कि चोट आपको लगी है तो तर मुझे होगी, तो चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं, प्लीज़ मना मत करना, आपको मेरी कसम। तो प्रणाली चुप हो जाती, उसके पास कोई चारा थी ही नहीं। वो एकदम से उठती है, उसके जो कलीग थे वो बोलती कि हाँ यार तेरे हाथ से बहुत, मतलब तुम्हारी हाथ से बहुत खून आ रहा है, तुम चले जाओ, मैं सर से बात कर लूँगी। तो बोलती कि यार ध्यान रखना। ये बोलते हुए अध्याय उसकी हाथ को, दूसरे हाथ को पकड़ते हुए उसको एकदम से लेके बाहर आती है। और बाहर आके वो बोलती कि स्कूटी कहाँ पार्क किया है? तो बोलती है उस साइड पे। तो जाती है, स्कूटी लेके आती है, प्रणाली को पीछे बैठाती है और वो सीधा भागती है हॉस्पिटल की ओर। और हॉस्पिटल के करीब 10-15 मिनट में वो पहुंच भी जाती है। और जाती है, वो सीधा जाती है डॉक्टर के पास लेके कि इनको देखो ना, ये बहुत ज़्यादा। और आध्या इतनी पैनिक कर रही थी कि प्रणाली बार बार बोल रही थी कि अरे तुम इतनी पैनिक मत करो, अरे छोटी सी चोट है तो अब तुम इतनी। तभी आध्या बोलती कि चुप करो ना, बच्ची तो रही हो आप कि चोट लगा के बैठे गई, ये क्या हरकतें होती है? इतनी बड़ी तो हो चुकी हो, अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? और ये कहाँ जब तक चुभी हुई है? तभी वो बोलती कि अध्या यार आराम से बात करो, सब लोग घूर के देख रहे हैं, तुम मुझे डांट रही हो। तभी अध्या बोलती कि तो क्या करूँ आपको? हाँ, डांटू नहीं तो क्या करूँ मैं, बोलो। तभी प्रणाली थोड़ी सी मुस्कुरा के बोलती कि तुम प्यार भी कर सकते हो बिना डांटे। तभी अध्या बोलती कि ये सब मस्का मत मारो, अभी मेरी दिमाग बहुत ख़राब है, एक ना खुद की ध्यान रखी नहीं जाती आपसे। हाँ, इतनी बड़ी हो चुकी हो, अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, चोट लगा के बैठ गई और ये कांच लेके घूम रही हो आप, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करोगी? तभी बोलती कि अरे बाबा डांटना बंद करो, तुम कर रहे हैं ना डॉक्टर। तो जो नर्स थे, जो प्रणाली के हाथ की जो ड्रेसिंग वगैरह कर रहे थे, वो बहुत प्यार से अध्याय की ओर देख रही थी। तभी वो हंसते हुए बोलती कि आप दोनों कितने अच्छे से लड़ते हो, ये क्या आपकी बहन है क्या?
तभी अध्यक्ष घूरते हुए उस नर्स की ओर देखते और बोलती कि क्यों, ऐसे लड़ने वाले से बहन होते हैं क्या, और कोई रिश्ते होते नहीं है क्या, दोस्त भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, और भी कई सारे रिश्ते होते हैं, आपको सिर्फ बहन ही नज़र आती है। तो वो नर्स बोलती कि सॉरी, पर अक्सर तो यही होते हैं ना। तो प्रणाली बोलती कि प्लीज़ हम बहन नहीं है। तो ये बोलती है ओके कोई बात नहीं, पर ये बहुत अच्छी है, शायद आपको बहुत प्यार करती है, आप जो भी रिश्ते में बोलो उस वे में। तभी प्रणाली बोलती कि आई नो। तभी अथया बोलती कि क्या आई नो। तो उसको जो है एक इंजेक्शन भी दिए जाते। तो अध्या इंजेक्शन से बहुत डरती है, मतलब वो सुई ना वो खुद के लिए नहीं डरती, वो प्रणाली के लिए डरती, क्योंकि प्रणाली भी इंजेक्शन से डर रही थी। अध्या बोलती कि कुछ नहीं होगा, आंखें बंद कर लो ना। वो एकदम से लगेगी जैसे कि चींटी काटनी होती है। तभी प्रणाली बोलती कि देखो अध्या, मुझे ना इंजेक्शन वगैरह पसंद नहीं है। तभी अध्या बोलती कि बस छोटी सी तो लगेगी कि चींटी काटने जैसे, आंखें बंद कर लो। तो प्रणाली एकदम से आंखें बंद कर ली तो, और अध्या की हाथ को इतनी कस के पकड़ती है ना, तो अध्या एकदम से उसके हाथ को थामते हुए बोलती कि कुछ नहीं होगा, आराम से। तो जो इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, उसके हाथ को पट्टी वगैरह कर देते हैं और बोलती कि ठीक हो जाएगी, ज़्यादा गहरी नहीं है चोट। वहाँ से वो कुछ मेडिसिन, क्योंकि पेन हो सकते हैं तो पेन किलर देते हैं। और वो अध्या एकदम से प्रणाली को लेके वो बाहर ही हो ही रही थी कि एकदम से हॉस्पिटल में कुछ हलचल सी होती है, एकदम से चिल्लाम चिल्ली भागम भाग एक साइड पे, और लोगों की भीड़ हो जाती है। तभी अध्या उसे और देखती है। प्रणाली बोलती कि क्या हुआ, क्या देख रहे हो। तभी अध्या बोलती कि पता नहीं वहाँ पे भीड़ कैसे एकदम से, और एकदम से चिल्लम चिल्ली भागम भाग शुरू हो गई है। तभी प्रणाली बोलती कि कहाँ, कौन सी साइड पे। तो वो लोग वहाँ पे जाते, तो ये लोग वहाँ पे जाती है कि क्या हुई है एकदम से, अभी तक तो सब नॉर्मल थी। और तब ना सुबह की करीब 11:30 बज रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में थे और इतनी भीड़ थी, तो थोड़ी सी बगल ही जा पाते, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे थे, सब लोग घूर घूर के अंदर की ओर झांक रहे थे। और वहाँ पे एक इंसान, दो इंसान बहुत ज़्यादा रो रहे थे, एक औरत थे और एक मतलब जो है आदमी थी। दोनों मिलके बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और औरत तो थे वो एकदम से ज़मीन में बैठे हुए अपनी सर पटक के हुए रो रहे थे। आध्या को थोड़ी अजीब लगती है। प्रणाली भी एकदम से घूर के देखती कि अचानक यहाँ पे क्या हो गई। तो एकदम से उस साइड से एक इंसान भागते हुए आता है और बोल रहा था किसी से, यार बहुत बुरा हुआ यार, अभी उम्र ही क्या थी बच्चे की, ये कैसे कैसे मतलब ज़माना आ गया है, लोग कितने मतलब क्या बोलूँ मैं। तभी उस इंसान बोलती कि हाँ यार बहुत बुरा हुआ। तो एकदम से प्रणाली पूछती एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ यहाँ पे। तभी वो दो इंसान रुक जाते हैं और प्रणाली को देख के बोलती कि अरे बेटा, यहाँ पे ना एक मतलब कम उम्र की लड़की की ना रेप हुआ है, उसके माँ बाप बस उसे अभी ही उठा के लाए हैं। जैसी ही ये सुनती है प्रणाली तुरंत अध्यय की ओर देखती है। अध्यय ये बात सुन के वहाँ पे जाने लगती है कि प्रणाली एकदम से भागती हुई जाती है, अध्यय की हाथ पकड़ती है और बोलती कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी अध्यय बोलती कि एक बच्ची की रेप हुई है, मतलब मुझे देखनी है। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं तुम्हें नहीं देखनी है, हम ऑफिस से सीधा आई हूँ और हमें ऑफिस भी जानी होती है, तुम चलो मेरे साथ। तभी अध्या बोलती कि रुको ना, देखने तो दो। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं अध्या, हम लेट हो गए हैं ऑलरेडी, और मैंने अपने ऑफिसर को नहीं बोल के आया, तुम समझा करो, क्योंकि तुमने मुझे कसम दी थी तभी मैं आई, वरना नहीं आती। अध्या चलो। लेकिन अध्या जैसे ही सुनती है ना किसी बच्ची की रेप हुई है, उसकी माथा घूम जाती है। और उसको देखनी थी कि कितने साल की बच्ची है और क्या कंडीशन है, उसको ये चीज़ देखनी थी। लेकिन प्रणाली बार बार बोल रही थी, क्योंकि प्रणाली को अच्छे से पता थी, क्योंकि अध्या अगर ये सिचुएशन को देखेगी पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो जाएगी और रोने धोने लगेगी, क्योंकि अध्या इन्हीं सारी चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और यही सोचते हुए प्रणाली बार बार उसे बोल रही थी कि प्रणाली अध्या प्लीज़ चलो, हमें ऑफिस जानी है। लेकिन अध्या उसकी बात सुन नहीं रही थी। अध्या की पूरी दिमाग और सारी चीज़ उसी और खींच रही थी उसे। वो एकदम से प्रणाली की बोलती कि अरे आप 2 मिनट रुको ना, मैं आती हूँ, एकदम से बोल के प्रणाली की हाथ झटकती है और एकदम से उसी साइड पे जाते हैं। वो जो बच्ची जिसकी रेप हुई थी वो करीब 10 से या 11 साल की थी। उसके माँ बाप, उसके बाप जो एक साइड पे खड़ा हुआ बेजान होके खड़ा था, और उसकी माँ जो ज़मीन में सर पटक पटक के रो रही थी और बोलती कि ये क्या हो गई मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गई है। उस दरिंदे ने उसकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया।
ये अपनी सर पटकते हुए बस बोल रही थी। अध्या एकदम से अंदर की ओर झाँकती है। जैसे झाँकती है तो जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी एकदम से, क्योंकि पुलिस केस थे, वो जो है केस लेने मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए झिझक रहे थे कि पुलिस केस है, पता नहीं कैसे क्या हो जाए। और उधर जो एक और इंसान थे जो डॉक्टर के साथ वगैरह स्ट्रिक्टली बात कर रहे थे कि आप ट्रीटमेंट तो शुरू करो, पुलिस आ जाएंगे जब आने होंगे। तो अध्या ने एकदम से जो जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो बेड पे लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसी चीज़ में वो जो है एक चादर से ओढ़ी हुई, क्योंकि हाफ बॉडी उसकी जो है उस एक बेडशीट में ओढ़ी हुई थी दुपट्टा वगैरह से, तो प्रॉपर वो बॉडी की ओर देख नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे उसकी फेस अध्या के सामने आती है, उस बच्चे की जो गाल पे खरोचे थे, हाथ पे ऐसे जैसे नोचे गए हैं, वो हाथों के निशान देख के ही अध्या एकदम से सुन्न हो जाती है। उसकी पूरी की पूरी, जैसे कि उसकी पूरी की पूरी खून जो है वो ठंड हो गई हो एक सेकंड में ही बच्चे की ओर देखे। और वो एकदम से लड़खड़ा के 2 कदम पीछे हो जाती कि तभी प्रणाली उसको संभालती और बोलती कि क्या हो गई है, मैंने बोला ना नहीं देखने की ज़रूरत है, तुम चलो यहाँ से, मैंने बोला ना ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चलो। और प्रणाली बस उसको खींचते हुए हॉस्पिटल से लेके वो क्या करती है, अब प्रणाली एकदम से वो बाइक में मतलब स्कूटी में बैठती है और अध्या को आराम से बैठाते और बोलती कि चुपचाप मेरे शोल्डर पे सर रखो या फिर मुझे हक करो। अध्या सुन हो चुकी थी, वो कुछ सुन नहीं पा रही थी प्रणाली को। तो प्रणाली एकदम से उसके हाथ से अपनी पेट की ओर रखती है कस के और बोलती कि कस के पकड़ो अध्या। तो अध्या पकड़ लेती, लेकिन उसकी पूरी की पूरी दिमाग वही जगह पे थी जिस तरह वो बच्ची की ओर देख रही थी। इधर प्रणाली एकदम से स्कूटी भगाती है और वो 10 मिनट में ही पहुंच जाते हैं ऑफिस। वो पहुंच के वो अध्या की हाथ पकड़ के, क्योंकि वो स्कूटी पार्क कर चुके थे, अध्या की हाथ पकड़ती हुई वो अध्या की ऑफिस जाती है। और अध्या को अपनी उसके ऑफिस के छोड़ के वो पल्लवी एकदम से बोलती कि क्या हुआ, तुम इसको ऐसे क्यों लेके आई। तो ये प्रणाली बोलती कि इसका ध्यान रखना और ये यहाँ से बाहर ना जा पाए, इसका ध्यान रखना, मुझे कॉल आई है ऑफिस से, मैं आती हूँ। ये बोल के प्रणाली चुपचाप चली जाती है। अध्या वहीं पे खड़ी रहती है। तो एकदम से पल्लवी बोलती है अध्या क्या हो गई है। अध्या वह पर जो एक चेयर थी वो एकदम से चेयर पे बैठ जाती है। उसकी पूरी की पूरी शरीर जो है पसीने में लटपट हो चुके थे। तो पल्लवी जैसे देखती तो एकदम से वो किसी को बोलती कि ज़रा पानी ले आओ। तो भाग के कोई पानी ले आती है। पल्लवी पानी की बोतल ओपन करती है और उसके ओर देखती है और बोलती कि पानी पियो, क्या हो गई है तुम्हें, क्या हो गई है। तभी अध्या बोलती कि हमें इसी हॉस्पिटल के अभी की अभी जानी है। पल्लवी शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि क्यों हॉस्पिटल में, क्यों, क्या हो गया। अध्या पानी नहीं पीती है, वो पानी की बोतल को साइड रखती है और बोलती कि अभी की अभी वहाँ पे जानी है। तभी पल्लवी बोलती कि पर प्रणाली बोल के गई है। तभी बोलती कि छोड़ो वो सारी चीज़ें, मैं बोल रही हूँ कि हमें अभी की अभी वहाँ जानी होगी। तो बोलती कि क्या हो गई है अध्या, बोलो। तभी अध्या बोलती कि 10-11 साल की एक बच्ची की रेप हुई है। जैसे ये बोलती है पल्लवी शॉक्ड, बोलती कि क्या बोल रही हो तुम, कहाँ कौन से हॉस्पिटल। तभी वो हॉस्पिटल के बारे में बोलती। तो पल्लवी बोलती कि आई यू श्योर, हम अपना टीम लेके जाए। तभी बोलती कि हाँ बिल्कुल, हमें उसकी फैमिली को सपोर्ट करनी चाहिए। अब चलो तो सही है। उसकी कंडीशन मैं ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि प्रणाली जी मुझे खींचते हुए लेके आई। तभी पल्लवी बोलती कि अध्या आई यू श्योर, हमें वहाँ पे जानी चाहिए, आई यू श्योर, तुम सोच के बोल रही हो। तभी अध्या एकदम से घूर के देखता, बोलती कि क्या मतलब है, अगर मैं बोल रही हूँ कुछ तो बोल रही हूँ, जाओगे कि नहीं, वरना मैं अकेले जा सकती हूँ। तभी पल्लवी बोलती ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, जा रहे। तो किसी को इन्फॉर्म करती है और वहाँ से पल्लवी अध्या को लेके उस हॉस्पिटल की ओर बढ़ती है। बस कुछ ही मिनट में पहुँच जाते हैं। और तब भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि तब तक तो पुलिस भी आ चुके थे। और यहाँ पल्लवी एकदम से पहुँच गई क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी, इतनी बड़ी फेमस टीवी चैनल की वो वाइस चेयरमैन थी, तो अलग ही थी, उसकी इरा अलग थी। वहाँ पे पुलिस वगैरह उसको बहुत अच्छे से जानते थे। तो पल्लवी जाती है, पुलिस वगैरह से बात करते, तो पुलिस बोलती कि हमें अभी तक कुछ खबर नहीं है, हाँ पर ये सच है कि बच्ची का रेप हुआ है, शायद 3-4 लोग मिलके। आगे आप समझ सकते हो। तो कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब कंडीशन है।
डॉक्टर बोल रहे हैं कि बचने की चांसेस बहुत कम है, पर कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। तभी अध्या तो बस उसी साइड पे खड़ी थी कि अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, और बच्चे की माँ वो बार बार ज़मीन पे अपना हाथ जो है मार रही थी और बोलती कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी उसे इतने सुबह सुबह भेजना। अगर मैं नहीं भेजती तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। मेरी गलती के कारण मेरी बेटी की आज ये हालत हो गई। तभी जो वो औरत की जो पति थी वो एकदम से आते और बोलती कि इसमें हमारी क्या गलती। हाँ, उन दरिंदों को एक मासूम बच्ची पे तरस नहीं आया, इसमें हमारा क्या गलती है। तो बोलती कि गलती है मैंने मेरी बेटी को इतनी सुबह सुबह भेजा, अगर नहीं भेजती तो आज ये दिन नहीं देखनी पड़ती। और अधे ये सारी चीज़ें सुन के वो अंदर तक इफ़ेक्ट हो रहे थे। और जिस तरह से वो उस बच्ची की शरीर में वो निशाने वगैरह देखी थी उस चीज़ से वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती कि उसके आंखों से आंसू आने लगते। तो पल्लवी पुलिस वगैरह से थोड़ी बहुत बात करके वो अध्याय के पास आती है और देखती है अध्याय की आंखों में आंसू थे, उसके हाथ काँप रहे हैं। तो बोलती कि अध्याय आर यू ओके। अध्या पल्लवी की ओर देखती तो पल्लवी देखती कि अध्या की आंखें पूरी तरह से भर चुकी थी। पल्लवी एकदम से उसे हक करती है, बोलती कि क्या हो गई है। तभी अध्या बोलती कि ये कौन सा मतलब कौन से ज़माने में हम रहते हैं। एक 10 साल की बच्ची, 10 साल, वो अभी तक नहीं पहचानी कि ये दुनिया है क्या, क्या रीत है इस दुनिया की। एक 10 साल की बच्ची और उसकी आज ये कंडीशन। तभी पल्लवी बोलती कि रिलैक्स यार, तो तुम तो थोड़ी शांत रखो, मुझे पूरी की पूरी सिचुएशन समझने दो, फैमिली वगैरह से बात करने दो थोड़ी बहुत। तो अध्या बोलती कि कर लो, मैं ठीक हूँ। तो जो पल्लवी है, क्योंकि उस बच्ची की फैमिली की कंडीशन इतने ख़राब थे कि आराम से बैठ के बात करने की सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं थी। और लोग वगैरह इतनी भीड़ भाड़ मचा चुके थे कि प्रॉपर वे में बात करना कोई एकदम से नामुमकिन हो जाती है। तो पुलिस वगैरह आती है, भीड़ को हटाते हैं, पहले भीड़ को हटाते हैं। जो बच्ची की माँ बाप है उनको बोलते कि प्लीज़ आप शांत रखिए, ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक ट्रीटमेंट पूरी तरह से ना हो जाए, डॉक्टर आके कुछ हमें पॉजिटिव थिंग ना बताए, तब तक आप लोग रिलैक्स रहिए। ये रोने धोने से आप सब कुछ सही कर सकते हो। तो पहले बच्चे को थोड़ी सी बहुत उसको ठीक होने दो, डॉक्टर आते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर को कुछ बोलने दीजिए। तो वो लोग क्या करेंगे अब इस हालत में अपनी बच्ची को देख के, भला कौन से माँ बाप चुप रह सकते हैं। तो एकदम से यही सोच रहे थे, रोते रोते जब थक जाते तो थोड़ी सी चुप हो जाती है। करीब बहुत देर तक ट्रीटमेंट चल रहे थे अंदर, उधर एकदम से डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जैसे ही आते हैं, इधर पल्लवी अध्यक्ष तुरंत सामने जाते हैं। बच्चे की जो बाप है वो एकदम से सामने जाते हैं। जैसे ही सामने जाते हैं वो डॉक्टर आके बच्ची की बाप की ओर देखते हैं। तो जो पिता थे उस बच्चे की, वो लाचारों की तरह उनकी ओर देख रही थी, शायद ये सुनने की वो चाहत रखते कि बस एक बार बोल दीजिए कि मेरी बेटी ठीक है। डॉक्टर अपनी नज़रों को झुका लेती है और बोलती कि आई एम सॉरी टू से सर, पर आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनना आपके लिए बहुत पीड़ादायक है कि वो दरिंदों ने आपकी बेटी को, आई एम सॉरी, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रही। तभी उसके पिता एकदम से बोलते कि बोली है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को उस हालत में ही उठा के लाई हूँ हॉस्पिटल में, मैं देख चुकी हूँ मेरी बेटी की क्या हालत है। तो मैं तो तभी मर गया था, अब मुझ में कुछ बचा नहीं है। अब जो भी बोलोगी वो मैं सुनने की क्षमता रखता हूँ, तो बिना हेजिटेट करके आप बोल दीजिए क्या हुआ मेरी बेटी को, वो ज़िंदा तो है ना, सांस तो ले रही ना। डॉक्टर जैसे ही ये सुनती है, उधर अध्या की आंखों में से आंसू गिर जाती है और वो डॉक्टर बोलते कि सर, आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उसके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, वो लोग नष्ट कर दिए थे। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बच जाए। जैसे ये सुनती है तो बच्चे की पिता एकदम से साइड में खड़ा हो जाता है
और बच्चे की माँ बस चीखते हुए रो रही थी। पुलिस वाले एकदम से आती है और बोलती कि डॉक्टर, तो ये रेप कंफर्म है ना? तभी बोलती कि जी जी बिल्कुल, जिस तरह से उसकी बॉडी पार्ट्स को एकदम से छेड़खानी किए गए हैं वो लोग, मतलब ऐसे मानो कि उनको कुछ चाहिए थी जो मैच्योर नहीं थी, तब भी वो उनको वही चीज़ चाहिए थी जो ज़बरदस्ती में जो जो चीज़ हुई है बच्ची के साथ, वो बहुत भयंकर चीज़ है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप रिपोर्ट्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी, आपको पता चल जाएंगी। और बच्चे की जो इंटरनल पार्ट्स में जो जख्म वगैरह आए हैं वो ठीक होने में कई साल लग सकते हैं, अगर वो चाहे तो, क्योंकि वो बस सांस ले रही है। जैसे ही ये सुनती तो पुलिस वाले भी चुप हो जाती है और उधर एकदम से डॉक्टर दूसरी साइड पे चली जाती है। अध्या भी पूरी की पूरी शौक। उधर प्रणाली जो है ऑफिस में बैठी हुई थी, उसको अध्या के बारे में पूरी खबर थी कि अध्या इस चीज़ से डिस्टर्ब हो गई है, तो मतलब वो इस चीज़ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। यही चीज़ प्रणाली के दिमाग में एकदम से पिंच करती है, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने काम वगैरह को होल्ड ऑन करती है और वो जाती है अध्या के ऑफिस। और वहाँ पे जाके जो उसको शक थी वही चीज़ वो मिलती है कि अध्या ऑफिस में है ही नहीं, साथ साथ पल्लवी नहीं है। प्रणाली को समझने में देर नहीं लगती कि अध्या कहाँ होगी। वो एकदम से अपनी सर पे हाथ मारती है, बोलती कि हो गई ये नई चैप्टर शुरू। अब अध्या को कैसे संभालूंगी मैं, और कैसे अब मैं वहाँ पहुँचूँ। ये सोचती हुई वो अपने ऑफिस जाती है और एकदम से वो अपने ऑफिसर से बात करती है कि मुझे मेरे हाथ में थोड़ी सी पेन हो रही है, मुझे आज ही जानी है। तो क्योंकि वो बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, जो प्रणाली है उसके ऑफिसर उसके काम से बहुत खुश होते हैं, तो और वो भी देखते हैं कि उसके हाथ में पट्टी वगैरह लगे, तो वो बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, आप हाफ डे की छुट्टी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलती है तो प्रणाली अपनी स्कूटी लेके वापस उसी हॉस्पिटल की ओर बढ़ती, क्योंकि प्रणाली को पूरी की पूरी यकीन थी कि अध्या उसी हॉस्पिटल में मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो तो सच ही थी। वो करीब 10 मिनट बाद पहुंचती है और जैसे पहुंचती है वहाँ का हाल चाल देख के वो खुद डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसी साइड पे आके देखती है कि पल्लवी अध्या को संभाल रही थी। इधर प्रणाली जैसी अध्या की ओर जाते हुए बोलती है अध्या, बस अध्या प्रणाली की ओर देखती है और उसकी आंखों में आंसू थी। अध्या भागते हुए आती है और फूट के रोने लगती है। प्रणाली उसके सर पर सहलाने लगती है और प्रणाली पल्लवी की ओर बस तीखी नज़रों से देख रही थी। पल्लवी अपनी सर झुका लेती है, क्योंकि पल्लवी समझ गई थी कि आखिरकार प्रणाली ने क्यों बोली थी कि ये ऑफिस से ना निकल पाए। प्रणाली अध्याय की सर को सहलाती कर बोलती कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वे अध्याय बोलती कि 10-11 साल की बच्ची थी वो, क्या समझती है दुनियादारी, उसके साथ इतनी बुरी बुरी चीज़ें। तभी प्रणाली बोलती कि शांत हो जाओ अध्या। अध्या बस टाइटली हक करके रखी थी प्रणाली को, और एकदम से सारे डॉक्टर वगैरह आ जाते हैं और वो बोलती कि देखिए हमने हमारी तरह से पूरी कोशिश कर ली है, ये सांस तो ले रही है, बस सुधार आ जाए थोड़ी सी। ये बोल के डॉक्टर वगैरह दूसरे साइड है, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं, पुलिस केस भी हो चुके थे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे पुलिस फोर्स वगैरह आ जाती है। अब ये सारे चीज़ सोचने लगते कि ये हरकतें किन लोगों ने किया है, सवाल एक ही चीज़ पर अटक जाते हैं। इधर अध्या एकदम से प्रणाली को हक कर रही थी कि वो एकदम से पीछे होती है और प्रणाली बोलती कि ठीक हो तुम। अध्या बोलती कि मुझे मिलना है उस बच्ची से। प्रणाली बोलती कि तुम देख नहीं पाओगी। तभी अध्या बोलती कि पहले ही देख चुकी हूँ उसकी हालत। हाँ, आपको पता है उसके हाथ में जो निशान थे, तो प्रणाली एकदम से उसकी फ़ोटो में अपनी हाथ रख देते बोलती कि बस हो गई ना, देख लिया ना तुमने, बस चुप हो जाओ। और तभी एकदम से एक नर्स बोलती है कि बच्चे की माँ कौन है। तभी वो एकदम से बच्ची की माँ खड़ी होती है, बोलती कि मैं हूँ। तो बोलती कि वो शायद आपको बुला रहे हैं। तो एकदम से माँ वो इतनी ज़्यादा रो रही थी कि वो मतलब अंदर जाने की उतनी अपनी बेटी को उस हालत में देखने की हिम्मत थी ही नहीं। उनकी हालत खुद ख़राब हो जाती है और वो एकदम से बेहोश हो जाते और उनको उनकी पति संभाल रहे थे।
नर्स ये सब देख के बोलती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अध्या को पता नहीं क्या होता, बोलती कि मैं अंदर जा सकती हूँ। तो नर्स बोलती कि आप कौन है। जैसे ही ये होती तो अध्या एकदम से सोच में पड़ जाती कि क्या बोलूँ। तो एकदम से बोलती थी कि मैं बहन हूँ। तो बोलती कि आप बहन हो। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि हाँ तो जा सकते हैं आप। तो प्रणाली भी एकदम से बोलती कि अध्या। तो अध्या बोलती कि प्लीज़। तो प्रणाली एकदम से उसके साथ जाती है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, जो हालत उस बच्चे की थी, उसके पूरे के पूरी फेस पे खरोचने की जो निशान थे वो थे। उसकी निशाने देख के प्रणाली की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी जो है पट्टियों में बंधे हुए थे, टीप चढ़ी हुई थी। उसके पलके बस एक बार जो है पड़ रहे थे। एक बार वो बहुत कोशिश करने के बाद अपनी आंखों को थोड़ी थोड़ी सी खोल पा रही थी और बार बार पलक झपक रही थी, ऐसा मानो वो किसी के इंतज़ार कर रही थी। जैसे अध्याय उस साइड पे जाते, उस बच्चे की हालत देख के अध्याय की हालत ख़राब हो जाती है। प्रणाली अध्याय के हाथ को कस के पकड़ती है और अध्याय अंदर जा ही नहीं पा रही थी। ये सारी सिचुएशन देख के वो एकदम से बाहर की ओर भागती है। प्रणाली भी एकदम से अध्याय के पीछे पीछे भागती है और बोलती कि क्या हो गई। तभी अध्याय बोलती कि मुझे देखा ही नहीं जा रही इसकी हालत कि क्या कर दिया है, कौन किया है। तो पल्लवी आती है, वो भी एकदम से अध्याय को साइड में से आग करती है और इधर प्रणाली पल्लवी को बोलती है कि तरह थोड़ी सी संभालो इसको। तो पल्लवी उसको संभालती है और प्रणाली जाती है उस बच्चे के पिता के पास और बोलती है कि शायद वो बच्चे आप लोगों में से किसी को ढूंढ रहे हैं, पहले जाके उससे मिलिए, क्योंकि उसको अभी ना आप दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। और आंटी प्लीज़, उसमें बचा क्या है, अगर आप जाओगी तो थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी उसमें, जाओ। तभी उस बच्चे की माँ बोलती कि बेटा मैं अपनी बेटी को इस हालत में कैसे देख सकती हूँ। बस कुछ ही घंटों पहले मैंने अपनी बेटी को हंसते खेलते बस काम पे भेजी थी। तभी प्रणाली बोलती कि काम पे। तभी वो बोलती कि हाँ बेटा, हम गरीब है, काम करके खाते हैं। मेरे पति बीमार थे, बीमारी के कारण वो अपने काम पे नहीं जा पाए, तो मैं जो है सुबह सुबह फूलों की माला वगैरह बेचती हूँ बेटा। तो आज जो मेरे पति की तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं गई। मेरी बेटी वो फूलों की माला लेके बोली कि मम्मी मैं स्टेशन के पास जाती हूँ, मैं भेज के घर आ जाऊँगी। वही गलती थी मेरी बेटी कि मैंने उसको भेज दिया। वो गई तो गई सुबह 6 बजे, पर आई ही नहीं। ढूंढते ढूंढते जब 10 बजे हम लोग उसे पूरी गांव ढूंढा, तब जाके खेती के पास मुझे मेरी बेटी। तभी वो चुप हो जाती है। प्रणाली एकदम से उन्हें हक कर लेती है। वो देखिए आंटी बस बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जाइए आपकी बेटी के पास, उसको आपकी ज़रूरत है। और हमसे जो बना पाए ना, प्लीज़ हमें बोलना, हम मदद करेंगे। ये बोलते हैं, वो हौसला देती है तो बच्चे के माँ बाप अंदर जाते हैं। प्रणाली उठती है, वो बगल में देखती है अध्याय की हालत और एकदम से जाती है। उधर पल्लवी अध्याय को पानी वगैरह पिला रही थी। तभी अध्याय बोलती ये घिनौनी हरकत की है किसने है, पता करो। उनको इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, क्या किया उनको पता तो होनी चाहिए ना, कितनी बड़ी। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि तुम शांत हो जाओ, पहले तुम पानी पियो, पानी पियो पहले, मैं बात करती हूँ पुलिस वगैरह से, पता चल ही जानी है कि किसने किया किसने नहीं किया। हाँ, अभी एकदम से ये सारी चीज़ नहीं पता चलेगी, पहले बच्ची को होश आने दो प्रॉपरली। वो कुछ बताएगी तभी पता चल जाएगी ना। या फिर कोई और इंसान जो ये हादसा होते हुए देखे है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो। तभी एकदम से पास में से एक छोटा सा बच्चा और एक लड़का था, वो बोलते कि दीदी दीदी वो मैंने देखा था। वो बच्चा करीब 12 साल का था, एक लड़का, वो भी फूलों की माला बेचता था। जैसे ये बोलते प्रणाली उस बच्चे के वो देखता है, वो देखता है कि वो भी एक छोटा सा बच्चा है। वो एकदम से बोलती कि हाँ बोलो। तभी वो बच्चा एकदम से आता है, बोलती कि ओ दीदी दीदी वो मेरी ना दोस्त है। तो बोलती कि अच्छा वो तुम्हारी दोस्त है। तो बोलती कि हाँ। बोलती कि क्या नाम है उसका जो तुम्हारी दोस्त है, वो जो लड़की है। तभी वो बच्चा एकदम से बोलती कि वो मेरा दोस्त है अनु।
तो बोलती कि अनु, उसका नाम अनु है? तो बोलती कि हाँ, हम दोनों आज सुबह ना वो फूलों की माला बेचने के लिए स्टेशन के पास गए थे। तो बोलती कि अच्छा, उसके बाद? तो वो बोलते कि उसके बाद ना हम फूलों की माला वगैरह बेच रहे थे कि एकदम से एक कार आया, उसमें से कुछ भैया जो है अनु को घूर के देख रहा था, और एकदम से एक भैया कार से उतरे और अनु को अंदर ले लिया कार में। मैं भागते हुए अनु के पास जा रहा था, पर वो लोग कार को रोका ही नहीं, वो लोग चले गए। जैसे ये बोलती तो अध्या बोलती कि बच्चा, आप उन लोगों को पहचानते हो? कैसे दिखते हैं? हाँ, कैसे दिखते थे? बोलती कि नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा, पर मैंने एक भैया को देखा था जो ना एक 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 बहुत अच्छा सा घड़ी पहन के रखा था, बहुत अच्छा सा, और उसमें से ना लाइटिंग जो है जल रहा था, लाइट अप डाउन हो रहा था। तो बोलती कि अच्छा, क्या आप उस भैया को देख के पहचान लोगे? तो बोलती कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, शायद मैं पहचान लूँ। जैसे ये अध्याय ये सुनती है, उसका पूरी की पूरी आंखें एकदम से लाल सी हो जाती है। पल्लवी एकदम से अध्याय की ओर दिखती है तो खुद घबरा सी जाती है। वो एकदम से प्रणाली की ओर बोलती है, प्रणाली प्लीज़ इसको हैंडल करो, ये इसकी बर्ताव मुझे अजीब लग रही है। तो प्रणाली भी दिखती तो अध्याय की आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। प्रणाली एकदम से अध्याय के हाथ को थामती और कस के पकड़ती, एकदम से दबा देती है। अध्या उन्हीं आँखों की ओर जो है प्रणाली की ओर देखती है। जैसे ही देखती है तो प्रणाली अध्याय की आंखों में वो ज्वालामुखी को देखकर वो खुद डर जाती है और एकदम से बोलती है कि तो तुम शांत हो जाओ प्लीज़, प्लीज़ अध्या। अध्या कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप वहाँ पे बैठी हुई थी। और एकदम से पल्लवी जो है उस बच्चे को एकदम से लेके बोलती कि बेटा तुम कुछ खाओगी? तभी वो बोलती कि मुझे जूस पीना है। तो पल्लवी उस बच्चे को लेके थोड़ी सी जूस वगैरह पिला देते हैं और पल्लवी खुद पुलिस वाले से बात करती कि इस बच्चे ने देखा, इसका दोस्त है। तो पुलिस वाले भी उस बच्चे को थोड़ी सी पूछताछ करते तो पल्लवी बोल देते हैं कि ध्यान से बच्चा है। तो पुलिस वाला भी उस हिसाब से उस बच्चे की बयान वगैरह ले लेता है। और अब बस इंतज़ार था कि उस बच्ची जिसके साथ ये हादसा हुई है वो अपनी बयान में क्या दे। सब उसी बच्चे की होश में आने की इंतज़ार कर रही थी। तो आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।